अहंकार उसी को होता है जिसे बगैर संघर्ष किए सब कुछ मिल जाता है। जो मेहनत करके सब कुछ पाते हैं वो दूसरों की मेहनत का कदर करते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक पंडित जी की। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का ये फेमस था कि पंडित जी किसी भी मरे हुए व्यक्तियों को स्वर्ग दिलाते हैं। वो स्वर्ग दिलाने का अजीब अनोखा अंदाज था उसका। ये एक घड़े में बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और पत्थर रखने के बाद पत्थर के ऊपर पुआल रख देते थे और पुआल रखने के बाद पंडित जी डंडे से पिटाई करते थे और जब घड़ा फूट जाता था तो समझता था कि वो जो है ना उसे स्वर्ग मिल चुका है। क्योंकि मिट्टी का घड़ा होता था और डंडे से तो फूट ही जाता था, इसलिए घर वाले को यकीन हो जाता था कि शायद स्वर्ग इसे मिल चुका है। तो इसी तरह से जो है ना गांव गांव जा कर के वो पंडित जी पूजा पाठ करते थे और क्या कहते हैं लोगों को स्वर्ग दिलाते थे। और लोग भी उनकी बातों में आ जाते थे, पंडित जी जो पूजा कर रहे हैं तो मेरे घर वाले जो मर चुके हैं, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले जो मर चुके हैं, इसको जो है ना स्वर्ग मिल चुका है। एक व्यक्ति की पिताजी की, उसी गांव में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है वो सोचा कि इस पंडित जी से हम पूजा नहीं कराएंगे, हम तो जाते हैं महात्मा बुद्ध के पास। उस महात्मा बुद्ध अगर पूजा पाठ करेगा तो मेरे पिताजी का स्वर्ग में बड़ा स्थान मिलेगा। तो ये सोच करके वो युवक चला जाता है महात्मा बुद्ध के पास और महात्मा बुद्ध के पास जाकर के कहता है कि महात्मा बुद्ध, आप मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मेरे पिताजी का मृत्यु हो चुका है, आप पूजा पाठ कर दीजिए ताकि मेरे पिताजी को स्वर्ग मिल सके, स्वर्ग में बड़ा स्थान मिल सके। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि 2 घड़े लाना मिट्टी के और एक घड़े में पत्थर रखना और एक घड़े में घी से भर देना और दोनों नदी के किनारे यानी कि नदी के पानी में उसे डालना और उस वक्त उतना पानी में डालना जब तक कि घड़ा का जो ऊपरी सतह है उस सतह तक पानी रहे, घड़ा में नीचे नहीं जाए और घड़ा के ऊपर भी नहीं जाए। और दोनों डंटे से दोनों घड़ों की पिटाई करना। उसके बाद जो होगा, जो देखोगे तुम दृश्य, जो तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने, ये चीजें हमको बताना आकर के। युवक ऐसा ही करता है। बाजार जाते हैं, बाजार से 2 घड़े लाते हैं मिट्टी के, एक घड़े में पत्थर रखते हैं, दूसरे घड़े में घी रखते हैं और नदी के किनारे आते हैं और नदी में डुबाते हैं घड़े को और डुबाते हैं उतना ही जितना महात्मा बुद्ध ने कहा था। उसके बाद डंडे से पिटाई करते हैं। तो डंडे से पिटाई करते हैं, घड़ा फूट जाता है और पत्थर जो है ना नीचे आ जाता है। फिर दूसरा घड़े में जो यह था घी रखा हुआ था, घी में भी डंडे से पिटाई करते हैं घड़े की और जब घड़ा फूट जाता है और घी जो है ना पानी के साथ साथ बहने लगता है। ये देखने के बाद कुछ देर रुकते हैं और रुकने के बाद फिर आते हैं महात्मा बुद्ध के पास और महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने दोनों, एक घड़े में पत्थर रखा था, दूसरे घड़े में घी रखा था। पत्थर वाले घड़े को मैंने डंटा मारा तो पत्थर वाला घड़ा फूट गया और पत्थर नीचे चला गया और दूसरे घड़े घी वाले जो घी जिस घड़े में था उस घड़े पर भी मैंने डंटे से मारा, डंटे से प्रहार किया तो वो घड़ा जो है ना फूट गया और घी पानी की दिशा के साथ बहने लगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम जाओ उसी पंडित जी के पास, पंडित जी से कहना कि कोई ऐसा पूजा पाठ करे ताकि फूटे हुए घड़ा भी जुट जाए और जो नीचे जो पत्थर बैठा है उस पत्थर जो है ना पुनः वापस उसी घड़े में आ जाए और घी जो है ना जो बह रहा है पानी की दिशा में वो सारे घी जमा होकर के इसी घड़े में आ जाए, पहले की तरह आ जाए। तो युवक कहता है कि पंडित जी, महात्मा बुद्ध जी, ये पंडित जी के पूजा करने से ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि स्वर्ग ऐसे नहीं चला जाता है कि किसी पत्थर को आप किसी घड़े में रखेंगे और उस पर भी आप डंडे से पिटाई करेंगे, घड़ा फूट गया तो स्वर्ग चला गया। ऐसा नहीं होता है। बल्कि दुनिया में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की तरफ खींचेगा, दुनिया में अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपको नरक की तरफ भेजेगा। दूसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अभी जो चला गया तो चला गया, अब जो तुम लोग जीवित हो, अब जो हम लोग जितने भी, जब तक सांस चलती है तो हमें चाहिए कि अच्छे काम करें, अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्मों के वजह से आपको स्वर्ग मिलेगा।